की मुटियारा आया पटोला बनके रन्ना दे बिच पिपल पतियां भाई जोड़ा खनके की मुटियारा आया पटोला बनके रन्ना दे बिच पिपल पतियां भाई जोड़ा खनके मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे है कसूर क्या है कसूर क्या जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे ये फितूर क्या ये फितूर क्या जो भी तूने कैसे किया रे जिया तो मेरे बाद ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे एक तू यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना
आई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मंडवा में आई है भसुर धीरे धीरे। हाजी लहे लहे जी धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे, हमरा मड़वा में आई है भसुर धीरे धीरे। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
सरयू महेंद्र तनया शर्मण्यती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी जाता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगल। हरि ओम स्वच्छम श्रीमन्नंदन श्री अग्रकुल कमल प्रकाश मता मुकुटमणि सभा श्रृंगार सद्विद्या विनोदेन विस्तारस्य अस्मिन् मंगल मंडपाभ्यंतर्गते अस्मिन् मध्यकरात्रगतो अस्मिन् शुभवेलायां कश्यप गोत्रस्य विकारी गुप्तः नाम विद्वानस्य पौत्रयं कश्यप गोत्रस्य सुभय गुप्तः नाम विद्वानस्य पौत्रयं कश्यप गोत्रस्य रामनागर गुप्तः नाम विद्वानस्य पुत्रोयं प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वराजिरन्येहि कन्या तथा पुत्र पिता के काश बिगाड़ी पिता पुत्र को धर्म न मारे जो मैं भूल बिगाड़ी होना क्षमा करो मेरा अपराध नहीं विद्या का बोले बेकर जल बोलता मरे जैसे पति की बदला को भगवान का अगर लेखा जो कहूँ कहाँ पुकारू ना अब पूरा मरे भक्ति तो सिंह माते दरी हाथ सिंह चढ़े देव मिली चढ़े भगवान मैल चढ़े शिव जी मिले तीनों करे कल्याण राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले जाकी जैसी भावना प्रभु ऐसा ही फल देता था के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ देने वाला एक है मागल्ला करो राज भी तेरा सरा कल भी तेरी आज घड़ी घड़ी तेरा सरा छोड़ो मारो मास प्रभु इतना कीजिए जा मैं करूँ समान मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जा गुनाहगार की विनती सुनो करी न बाकी मैं पुत्र पुत्र होता गिलाज बांसुरी वाले सवैया तो दर्शन बात करें करें कीजिए ना तेरे द्वार बाकी जाती शाम की बस हृदय के भी जब क्या हूँ दर्शन करूँ झटपटा गोविंद नंदन धर्म अवतारो मुकुट मणि प्रकाशम घोर देवस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नः घोरे कश्यप गोत्रोत्पन्नः कुलै कश्यप गोत्रोत्पन्नः राम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समस्त पितृणाम निरतिशय सानंद ब्रह्मलोक वाप्त्यादि कामः कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्ते च अनेन राजकुमार नामकेन वरेण अस्यां पूजा नाम्नी कन्यायाम् उत्पादयिष्य माणं सन्तत्याः 10 पूर्वान् 10 परान् पुरुषान् च पवित्रीकर्तुम् आत्मनः च लक्ष्मीनारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधिना कन्यादानम् अहं करिष्ये। ये परा तुम छोड़ दो। हाथ सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा।
ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम स्वाहाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वाहाय सूर्याय नमः ओम मया सग्ने नवसति पाशसति में जो मया हसिया अनुपति वासुदेनो यानो ये व्यक्तिगुं स्वाहा स्वाहा ओम ये दशकमुर्णी सहस्र विद्या पासवितामांत विष्णु दशक विष्णु विश्वमंत्र स्वाहा स्वाहा जो स्वरूप सर्वनुम ओम भया ऊपर स्वाहा स्वाहा ओम अग्नि सृष्टि स्वाहा स्वाहा बाणकारणं पत्रवर्णं प्रतिपादनं विश्वदान सूर्य गंधर्वाय स्वाहा ओम रश्मि सूर्य चरस्मे चंद्रवसे गंधर्वाय स्वाहा 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 ओम ईशाय विश्वं विश्ववक्ता गंधर्वाय स्वाहा स्वाहा ओम अद्भ्यो पुरुषो पुरुष स्वाहा स्वाहा ओम सुप्रणय गंधर्वाय स्वाहा ओम दक्षिणाभ्यो सुरभ्यो अपसराभ्यो कौभ्यो नमः स्वाहा प्रजापते विष्णुने मनसे गंधर्वाय स्वाहा स्वाहा ओम सामभ्यो अपसरेभ्यो विष्णुभ्यो स्वाहा ओम हरि सामभ्यो अपसरेभ्यो विष्णुभ्यो स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा स्वाहा आ
उस सिंदूर दान को होने से पहले कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको एक परिणय सूत्र के बंधन में बंधने वाले पति और पत्नी को मानना अति आवश्यक है। जीवन में अगर उसका निर्वाह निरंतर करते रहेंगे तो परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होगा, मानसिक रोग नहीं होगा कभी। मानसिक रोग क्या है? परिवार इतना बड़ा है, हम इतने बड़े परिवार को लेकर नहीं चल सकते हैं, हम अलग रहेंगे, यही मानसिक रोग है। तो यहाँ पर 12 वचन होते हैं जिसमें 7 वचन कन्या कहती है और 5 वचन वर के द्वारा कहा जाता है। इन बातों को अगर आप दोनों आपस में एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं तो आपका जीवन बड़े ही सुचारू रूप से मंगलमय बीतेगा। और इसमें अगर व्यवधान होता है यही तो गड़बड़ होगा। जिसमें 7 वचन में पहले कन्या, 12 वचनों में पहले कन्या 7 वचन कहती है, जिसमें से पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद्वाक्यं प्रथमं कुमारी। पहले वाक्य में कन्या कह रही है, आप आज से हमारे लिए पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन 7 वचनों के बाद में जब आप सिंदूर दान कर देंगे, हमें सिंदूर पहना देंगे तो मैं आपकी पत्नी हो जाऊंगी और आप मेरे पति हो जाएंगे। इसके बाद में, इसके पहले आपने कब तीर्थ किया, कब कहाँ यात्रा करने गए, कब कौन सा पूजा पाठ किया, उसका भगवान ने पूरा फल आपको दिया। लेकिन जब आज मैं आपके जीवन में सहगामिनी बन करके, आपकी जीवन संगिनी बन करके आ रही हूँ, तो अब से आप कोई भी तीर्थ यात्रा करेंगे बिना पत्नी के नहीं करेंगे। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम, न तो तीर्थ यात्रा करेंगे बिना पत्नी के, न कोई व्रत करेंगे बिना पत्नी के, न तो कोई उद्यापन करेंगे। यानी व्रत करने का संकल्प दोनों जन लीजिए। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि पति व्रत के अलावा स्त्री के लिए कोई भी व्रत नहीं है। यदि पति आज्ञा देते हैं, यहाँ तक कि शास्त्र में बताया गया है करवा चौथ का व्रत स्त्रियां रहती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन यदि पति कह दे कि नहीं करवा चौथ का व्रत आप मत रहो, और उस पर भी पत्नी जबरदस्ती करवा चौथ का व्रत रहती है, तो पति की आयु बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। इसलिए पति की आज्ञा के बिना पत्नी को कोई भी व्रत नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आप कोई व्रत का संकल्प लेते हैं कि मैं व्रत करूंगा, तो उस समय में संकल्प के साथ में पत्नी को लेना जरूरी है। किसी व्रत का उद्यापन करने के लिए पूजा करने आप बैठ रहे हैं, तब भी पत्नी का साथ रहना जरूरी है। साथ में कोई यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें भी पत्नी को साथ में लेना स्वीकार करेंगे। तब तो ये कह रहे हैं कि मैं आपके वाम भाग में आऊँगी, लेफ्ट साइड में, अभी राइट में बैठी है। पत्नी जब बाएं आती है तभी पत्नी का दर्जा मिलता है, दाहिनी साइड में पत्नी का दर्जा नहीं होता। दूसरा वाक्य है, आप लोग हंसिए मत, स्वीकार सबको करना पड़ता है। अभी इनके बातों के बाद में उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि हव्य प्रदाने प्रदाने यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाकन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि आप देवताओं के लिए हव्य दान करें, अर्थात हवन यज्ञ करें, अथवा अपने पितरों के लिए कव्य दान यानी पिंडदान तर्पण करें। इन धार्मिक कार्यों में आप मुझे अपने साथ लेना स्वीकार करें सहयोगी के रूप में, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। स्वीकार है। स्वीकार इसलिए करना चाहिए कि बिना पत्नी के कर्म पूर्ण नहीं होता, उसका कोई फल नहीं मिलता, इसलिए स्वीकार करना ही चाहिए। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है आय व्ययो धान्य धनाधिकानां
पुष्पा निवेशे च गृहे निदध्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि आप अपने जीवन में कुछ भी धन अर्जन करें, किसी भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, इन सब में से मुझे खर्च वर्च के लिए कुछ हिस्सा दीजिए। लेकिन वो पूरे परिवार का भरण पोषण करते हुए कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, यानी आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए। देंगे कि नहीं देंगे? जरूर देंगे, बोलिए जरूर देंगे। चौथे वाक्य में कह रही है कुटुंब रक्षा भरणे यदि कम कुर्या पशूनां परिपालनं च वाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। देखिए यहीं पर वचन स्वयं कन्या लेती है, लेकिन इस वचन को स्वयं लेने के बाद भूल जाती है तो परिवार में विघटन हो जाता है। कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदित्वम, आप अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था, यदि पशुओं का पालन करते हैं तो उनके चारे पानी की व्यवस्था मेरे हाथ में सौंप दें, तब तो मैं आपके बाम भाग में आऊँगा। लेकिन यहाँ विघटन कब होता है जानते हैं? पूजा जी, आपने वचन तो ले लिया, परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी। अब पता लगा सासू माँ बैठी हैं घर में भूखे और आप भोजन करके निकल दी सहेली के यहाँ। तो वहाँ सासू माँ भूखी बैठी नहीं, या तो गरज हो तो जाके खुद निकाल के भोजन करे, और नहीं तो आजकल की बहुएं कहती है कि इतना लंबा परिवार है, मैं इतने परिवार भर को बना करके खिलाने के लिए नहीं आई हूँ, हम अलग रहेंगे, इतना नहीं करता है, इसका परिवार टूट जाता है। तो वही अंगूर के गुच्छे की हाल हो जाती है, गुच्छे में रहेगा परिवार की कीमत बढ़ेगी, और अलग हो जाएगा तो दाना बिखर जाने के कारण कीमत कम हो जाती है। ऐसा कभी मत। पांचवें वाक्य में कह रहे हैं देवालयाराम तडागकूप पापे विदध्या यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। पांचवें वाक्य में कन्या कह रही है कि आप भगवान की कृपा से इतना धन कमाएं कि मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, बावड़ी तालाब कुआं आदि का निर्माण कराएं। तो इन सब के पूजन और प्रतिष्ठा में आप मुझे अपने साथ लेना स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। छठवां वाक्य, छठवें वाक्य में आता है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्यातय विक्रयौ च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं षष्ठमम्। छठवें वाक्य में कह रहे हैं आप अपने देश में रहें अथवा कहीं परदेश में जाएं, वहाँ पर कुछ व्यापारिक वस्तुओं के खरीदने और बेचने की व्यवस्था अगर करते हैं, उसमें आप मेरी सलाह लेना स्वीकार करें, तब मैं आपके बाद भाग में आऊँगी। लेकिन पूजा जी यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आपने कहा सलाह लेना स्वीकार करें। पति एक पत्नी के लिए सब कुछ होता है, राजा भी होता है, पिता को छोड़कर पति के साथ जाने के बाद पिता का भी रोल पति को ही करना पड़ता है। पति एक पत्नी के लिए सब कुछ होता है, और राजा का कार्य होता है अपने मंत्रियों से सलाह लेना, और सलाह लेने के बाद में उचित सलाह है तो राजा मानता है, अनुचित सलाह है तो नहीं मानता। तो अनुचित सलाह को न मानने पर मंत्री नाराज नहीं होते। तो कभी ऐसी बात आए कि आप कोई इनको सलाह दें कि आप ऐसा करिए और ये उस बात को न माने तो आप इनसे नाराज नहीं होंगे।
सातवां वाक्य और अंतिम वाक्य है कन्या का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 6 बातों को स्वीकार किया है आपने। इन 6 बातों के साथ में अगर 7वीं बात को भी स्वीकार कर लेते हैं तो सोने में सुहागेगा। देवनिया यदि पार किया वया भवोद्भामिनी कामने के स्वामांगमाया मितदापदीयं जराद कन्या वचनम च सप्तमम्। आपने इसके पहले भी 3 बार वचन दिया इस बात के, से पहले आपने 3 बार वचन दिया। वही वचन यहाँ भी है। कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप उसकी और दृष्टि उठा करके नहीं देखेंगे, यानी उसके साथ कोई गलत आचरण, कोई गलत व्यवहार आपका नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अगर ऐसा वचन आप देते हैं, मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, उतर है कुछ कंसेशन लेना चाहिए, कंसेशन कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी वचन दे दिया पूजा जी को कि मैं किसी पराई सुंदर स्त्री को देखूंगा नहीं, और आप रास्ता चल रहे हैं, कोई बड़ी सुंदर स्त्री आ गई आपके सामने और आपने आंख बंद कर दिया, वचन दिया है, और उसी समय पता लगा आपके सामने कोई गड्ढा आ गया या पत्थर आ गया, आप टकरा करके गिर गए, आपके हाथ में आपको चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगा, कहीं मुंह नाक फूट गया तो उनको भी तकलीफ होगा। इसलिए यहाँ कंसेशन लेना चाहिए। पराई स्त्री सुंदर हो या कुरूप हो, 3 भाव रख करके हम देख सकते हैं, जैसा आपको छूट देना पड़ेगा। पहला भाव, अगर हमसे उम्र में छोटी है तो पुत्री के रूप में, हमसे हम उम्र है 1 साल 2 साल 4 साल बड़ी छोटी, तो बहन के रूप में, अधिक उम्र में बड़ी है तो माता की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा कंसेशन देंगे तब तो ये बात बेकार होगी। लक्ष्मीनारायण भगवान, जिस तरह से पूजा जी ने अपने 7 वाक्यों को कह करके राजकुमार को बांटने का प्रयास किया, अब ये भी कह रहे हैं ठीक है आपकी सारी बातें हमको, सारी शर्तें स्वीकार होंगी, लेकिन कब होंगी, जब कुछ मेरी भी शर्तें हैं आपको स्वीकार होंगी। भाई आपकी बात हम मान ले, आप हमारी बात मानो ही नहीं तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसलिए पूजा जी के लिए कह रहे हैं राजकुमार जी, आस्यम पर गृहयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। कहते हैं कि अभी तक आपके पिता के अपने पिता के घर में कहीं भी आना जाना हुआ तो पिता से आदेश लेकर के गई, माता से आदेश लेकर के गई, आई, ठीक है, लेकिन अब आज के बाद मुझे आपकी सारी बातें तभी स्वीकार होंगी जब आप मेरी बातें स्वीकार करोगी। उसमें भी सबसे पहला वाक्य है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। मेरी आज्ञा के बिना जब मैं घर में रहूं तो आप खूब सजो सवरो श्रृंगार करो, लेकिन जब मैं घर में न रहूं तो आप उस समय जो सुहागन स्त्रियों के अति आवश्यक श्रृंगार हैं उनको अवश्य धारण करिए। जो 16 श्रृंगारों में अतिरिक्त श्रृंगार हैं उन्हें न करें। बहुत अधिक सजना संवरना नहीं चाहिए पति की अनुपस्थिति में। लेकिन आजकल की महिलाएं क्या करती हैं जानते हैं, आप लोग देखते होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। जब पति देव ड्यूटी चले जाएंगे, शाम को ड्यूटी से आने का समय होगा, उनके आने के पहले बढ़िया लाली लिपस्टिक लगाएंगी, बाजार में जाकर के सब्जी खरीदेंगे और घर आकर के पति के आगे कहाने लगेंगे, अरे बाप रे माता जी पति से पहुँचे तो बोले जरा आप भोजन बना लीजिए। तबीयत वास्तव में खराब हो तो अच्छी बात है, पति सेवा कर लेंगे, पति के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जब स्वस्थ हो ऐसा नहीं करना चाहिए, पति के सामने ही श्रृंगार करना चाहिए, अन्यथा स्त्री को जो अति आवश्यक श्रृंगार है जैसे मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र, पाँव की बिछिया और पैजनी,
आपकी चूड़ी आजकल सिंदूर पहनते जरूर हैं, लेकिन लगता है कि कोई देखने लेकिन मेरा विवाह भी हुआ ढक लेती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध तब तक नहीं किया जब तक तारा के मांग में सिंदूर भरा था। बाली का वध उस समय हुआ है जब तारा श्रृंगार के अलावा बैठी थी स्नान करने के लिए और बाल धो करके नहा रही थी। उस समय मांग में सिंदूर नहीं था, तो भगवान ने मौका देखा, उसी समय बाली का वध किया। मांग से सिंदूर कभी हटना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब मैं घर में न रहूं, कहीं बाहर रहूं तो बहुत कम श्रृंगार करो। कहीं भी जुआरियों का अड्डा हो, शराबियों का अड्डा हो, ऐसे रास्ते पर मत जाइए। यदि आपको अपने पिता के घर में भी जाना है तो मेरी आज्ञा के बिना मत जाओ। आपका कोई हदीपति है तो उससे हंसी मजाक भी तब करो जब मैं रहूं, मेरी अनुपस्थिति में मजाक भी न करें। दूसरा वाक्य है, कहते हैं कि विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण पंचमं ध्रुवमालोक्यं ससाक्षित्वं समागताः। कहते हैं इस विवाह मंडप में हमारे और आपके विवाह के 5 साक्षी हैं। इसे गिनती करेंगे तो 100 से ज्यादा निकलेंगे, लेकिन यहाँ केवल 5 की गिनती है। 5 कौन है? भगवान विष्णु 1 नंबर 1। भगवान विष्णु यहाँ दिख रहे हैं, कहाँ है? ये कलश जो है, कलश की स्थापना करते समय कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु। कलश के मुख पर भगवान विष्णु का वास होता है। होते तो सारे देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 7 नदियाँ, 4 वेद, सारी देवियाँ इसमें होती हैं, लेकिन मुख पर भगवान विष्णु होते हैं, इसलिए उनको साक्षी माना जाता है। 1 नंबर पर हो गए भगवान विष्णु कलश के मुख पर। दूसरा वैश्वानर माने अग्नि, जिनका आपने 7 फेरा लिया। तीसरे दोनों पक्ष के ब्राह्मण। चौथे दोनों पक्ष के बंधु बांधव, माता पिता भाई रिश्तेदार जितने भी हैं सबकी एक ही गिनती होती है। ये 4 नंबर पर हो गए। और 5वां भैया ऊपर निकलिए जरा ध्रुव तारा। जब आकाश मंडल में ध्रुव तारा निकलता है उसी समय विवाह का मुहूर्त बनता है। बिना ध्रुव तारा के विवाह का मुहूर्त नहीं होता। इसलिए रात्रि में विवाह हो रहा है तो ध्रुव तारा ये मिलाकर के 5 हो गए। 5 आपके विवाह के साक्षी हैं। एक कह रहे हैं कि 5 को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ यदि आप मेरे वचनों का सम्मान करोगी तो मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। तीसरे वाक्य में कह रहे हैं तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोकेत व्रते में सर्वदा देय हृदय स्तंभरानने। कहते हैं कि आप मेरे मन के अनुकूल मन रखिए, मेरे चित्त के अनुरूप अपने चित्त को रखिए। कैसे? जैसे माता जानकी ने रखा था। वनवास के समय में भगवान राम जब नाव से उतरे, लक्ष्मण जी भी उतरे, माता जानकी को भी उतारा, तो केवल जिसने नाव से पार कराया था वो उतर करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान के मन में बड़ा संकोच होने लगा कि इसको नाव की उतराई हमने कुछ दिया नहीं, इसकी नाव की उतराई जरूर देना चाहिए। तो भगवान संकुचित हुए, उनका मन संकोच में पड़ गया। उसी समय माता जानकी उनके मन को पड़ गई, इनके मन में चल रहा है। और अपनी अंगूठी तो विवाह में मिली थी, वह अंगूठी उतार करके भगवान को दे दी, यही केवट को उतराई के रूप में दे दीजिए। भगवान ने केवट को उतराई के रूप में दिया। केवट ले नहीं रहा था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं, ये मेरा प्रसाद समझ करके आप रखो। केवट ने उस समय प्रसाद समझ के लिया, लेकिन चलते चलते उपहार स्वरूप भगवान के हाथ में वापस दे दिया। तो मैंने आपका प्रसाद स्वीकार किया,
अब आप मेरा उपहार स्वीकार करिए। भगवान ने उस अंगूठी को पुनः स्वीकार किया। इस तरह से मान लीजिए कभी जीवन में आपके परिवार पर कोई ऐसा संकट आए कि परिवार तकलीफ में हो, कष्ट में हो, या आपके पति के जीवन पर, परिवार के जीवन पर संकट आ जाए, उस समय ये आपसे कहेंगे नहीं कि आप अपना आभूषण उतार करके दे दो, हम बेच करके इस संकट से निवारण कर लें। उस समय आपको स्वयं समझना चाहिए यदि परिवार सुरक्षित है, परिवार की मान मर्यादा सुरक्षित है, तब आपके आभूषणों की कीमत है। और पता लगता है परिवार की इज्जत चली गई और आभूषण पहन करके आप चलो, समाज में चार लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो जब जरा सा शर्म नहीं, ऐसा सोना चांदी किसी काम का नहीं। कभी भगवान न करे कि ऐसी विपत्ति आए, लेकिन यदि यह जीवन है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, कभी ऐसी परिस्थिति आए तो इनको मांगने से पहले। अगला वाक्य है इनका, मम पुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिमादरात् कृते में श्रद्धादे हृदय स्तुम्रान्ने ममाज्ञा के फलपाले। कहते हैं कि मेरा और मेरे परिवार को आप यथा उचित मान सम्मान करें, उनकी सेवा सत्कार करें और उनको प्रसन्न करें, तो उनकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता है। अगर आप उनको प्रसन्न करके मुझे प्रसन्न करती हो तो मैं आपको अपने जीवन से अधिक महत्व। पांचवा वाक्य कह रहे हैं, जो जैसे आपने सातवां वाक्य कहा वह बड़ा महत्वपूर्ण था, उसी तरह से इन्होंने पांचवा वाक्य कहा आपसे कह रहे हैं, उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। इस संसार में जीवन चक्र को चलाने के लिए, गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए गृहस्थी रूपी गाड़ी के पति और पत्नी रूपी दो पहिए होना अनिवार्य है। अगर गृहस्थी नहीं चलाना है तो विवाह नहीं करना चाहिए, वैराग्य ले लेना चाहिए, गृहस्थ से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन यदि गृहस्थ में रहना है तो पति पत्नी का होना अनिवार्य है, और गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों का सामंजस्य, तालमेल बराबर होना चाहिए। जैसे किसी गाड़ी का एक पहिया जाम हो जाए और दूसरा पहिया ही रहे, एकदम चलता रहे, तो चलते समय पहला पहिया तो बड़े आराम से चलेगा जो फ्री है, लेकिन जो जाम है उस पर रगड़ते हुए चलना पड़ेगा, घिसटते हुए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि और गृहस्थ आश्रम से ही बड़े बड़े साधु महात्मा संत, राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चोर डाकू सब गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न होते हैं। और संसार के क्रम को चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम का होना अनिवार्य है। इसलिए कह रहे हैं कि आप मेरी विश्वास पात्र बनकर उनके बांध भाग जाइए। अरे बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दिया देखना, दिया देखना, हले भैया, वो भैया आगे बढ़ाओ, सिंगल ले लो, सिंगल ले लो, जोत को बचा लो, लो भैया, सिक्का है, सिक्का से नहीं, छुट्टी से देखिए, यहाँ से लेकर हमारा देखिए, यहाँ से लेकर के 7 बार कलीरियम मधुये गुणसमेत भाग्यवस्मै तथा स्तंभ प्रेरणा मांग तेरी सजा दूं मैं, अजब बिंदिया लगा दूं मैं,
लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता है। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ, जिद छोड़ो जी, जूते लाओ, फ्रॉड है क्या हम तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम जो भी मानो, जो भी मानो, जो भी मानो। आज बात बढ़ेगी, बढ़ जाने दो, मांग चढ़ेगी, चढ़ जाने दो, अड़ो न ऐसे, पहले जूते, पहले पैसे, पहले जूते, पहले जूते। जूते लिए है नहीं चुराया कोई जेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। दही खिला के यहाँ पे देख लेना, और खिलाओ एक बार। यहाँ देखो भाभी। अरे प्यार से खिलाओ, ऐसा मत खिलाओ। भाभी इधर देखो ना, खिलाते हुए देखो ना इधर। यहाँ देखो। अरे बस इतना मत खिलाओ। अरे हो गया 5 बार।
ऐसे ऊपर से गिरा दे चाहिए। जबरदस्ती छीन रहा है। पास खेला पानी चाहे हारो चाहे पास खेलो पानी। लगाओ। अरे बढ़िया तेल लगा दी जो छूटा उठा है। रुका दो एक कभी से रुका बस रुक जाओ अब राय दो एकदम परफेक्ट रह दियो परफेक्ट है वो उन्हें तनी ढंग से लगाओ तो उन्हें तनी ढंग से लगाओ। तेल ज्यादा लगाओ, तेल और जरूरत है तेल देख ले अच्छा बोल दो वरना तो चाहे और बागड़ बिल्ला बनाए दो चंदन वंदन से लगा दो टीका मजाक करेगा चाह करके लगाओ बस राय अरे उतना चलता है मोटे लगा दी सिखा गई ना तब तारे बुद्धि लाए ना सिखा गई ना पढ़ा गई ना तब तारे बुद्धि लाए उनके ना कोई कहे लगा तो काजल अच्छे से लगाना ना